पता है तुमको, दिव्या घोषाल ने आलिया भट्ट को कॉल आउट किया फॉर द फेक कलेक्शन। नहीं पता तुमको? नहीं पता तुमको? वेलकम टू द क्लब जिसका नाम है आई डोंट केयर। ये स्टूडियो वालों की ईगो नहीं, टू बी ऑनेस्ट तुम ही बताओ किसका साइड लेंगे, ट्यू सीरीज का, यूट्यूबर्स की सास जिसका लोगो भी यूज नहीं करने वाला मैं, या फिर धर्मा प्रोडक्शन? इसको डिफेंस ना करने का भी डिफेंस नहीं है मेरे पास। जिगरा स्टारिंग आलिया भट्ट, वेदांत रायना, मनोज पावा एंड विवेक गोमर इन अ मूवी जो फीमेल लेड मूवी को एज अ मूवी ट्रीट करती है, ना कि जेंजीज को ज्ञान देने का मीडियम। धर्मा प्रोडक्शन, तुम्हारी बात हो रही है तो बात शुरू हम फीमेल लीड से ही करेंगे। सत्य भवानंद जैसे कैरेक्टर को अगर वर्ड्स में डिफाइन करना होगा तो वो होगा रिजर्व, क्लियर माइंडेड और मैच्योर। जहाँ वो पूरी मूवी में सिर्फ दो ही जगह इमोशनल होती है, पहला जब उसका भाई इंडिया छोड़ के जा रहा होता है, दूसरा जब वो इंडिया आ रहा होता है वापस। और एक मेरा भाई है, शर्ट मांगी उससे, बिना बटन वाला शर्ट दिया है, और ये मेरा स्क्रिप्ट में भी नहीं था। मतलब ये क्लियर है कि मूवी का लीड कौन है और अगर भैंसड़ होगी तो कौन बचाएगा। तो द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हम दे सकते हैं एक फीमेल कैरेक्टर को लिखने के लिए जो वायलेंस करते वक्त बिलीवेबल लगे डिस्पाइट हैविंग अ डॉल फेस इज वेल डन। सो ये जो रिजर्व वाला इमोशन है हमें बिलीव करवाता है कि जो प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो वर्क करेगा बिकॉज शी इज स्ट्रॉन्ग। इसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ये क्यों करना चाहती है और एक अच्छा सा बैक स्टोरी कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। लेकिन मूवी के कई ऐसे सीन होते हैं जहाँ पे पता चलता है कि सत्या ने जिस ट्रॉमा से अपने भाई को बचपन में बचा लिया था उससे वो आज भी सफर करती है। सत्या कोई सुपर नेचुरली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस उसने कभी अपने गार्ड डाउन नहीं किए, इसलिए वो एक ट्रेन्ड ऑफिसर से जीत जाती है क्योंकि कुछ सेकंड के लिए सही वो ट्रेन्ड ऑफिसर अपना गार्ड नीचे कर देता है। मैं इन सब पे बस यही बोलना चाहता हूँ कि सीखो फीमेल कैरेक्टर विद गुड कॉन्फ्लिक्ट कैसे लिखा जाता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ज्यादा तारीफ करने के कारण हमारी तबीयत खराब भी हो सकती है, इसलिए द प्रॉब्लम्स। एक बहुत बड़े यूट्यूबर का कहना है यू इधर एंड अ स्टोरी वेयर इट स्टार्टेड और समवेयर एल्स। जब उसने ये बात बोला था वो बात समझ तो नहीं आया लेकिन बात तगड़ी थी। बेसिकली इसका मतलब होता है कि तुम्हारी स्टोरी भले शायर से शुरू हो सकती है और शायर पे ही एंड होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम एंड का शायर देखते हैं तो सब कुछ डिफरेंट फील होता है। हॉबिट्स की फ्रेंडशिप चेक हो चुकी है, वॉर, डेथ, डिस्ट्रैक्शन, इन लोगों ने सब कुछ देख चुका है, बेसिकली कैरेक्टर डेवलप हो चुका है इनका। लेकिन जब कहानी अर्थ से शुरू होकर फलाना प्लेनेट पे खत्म होती है तुम्हारा प्लॉट डेवलप हो चुका है, सीक्वल, प्रीक्वल, ट्रिक्वल सब कुछ बनाने के लिए रेडी हो जाओ। बट द थिंग इज जिगरा इन दोनों में से कुछ नहीं करती है। सेकेंड हाफ में स्टोरी स्लो हो जाती है और कुछ कुछ इंस्टेंसेस में तो अजीब भी। तुमको बहुत लोग मिल जाएंगे ये बोलते हुए कि एंड का फाइट पीक था, वो गलत नहीं है, लेकिन एंड में जो सेटिस्फैक्शन फील होना चाहिए था कि अंकुर अब सेफ है वो मिसिंग होता है। ना ही सत्या अपने ट्रॉमा से आगे आ पाती है, ना ही किसी और कैरेक्टर में कोई चेंज दिखता है, इसमें भी नहीं। बाकियों को स्क्रीन टाइम भी कम मिला है। और जब किसी कैरेक्टर की डेथ होती है जिसके कारण मूवी का स्टेक चेंज होता है, आई नो मैं बहुत सीरियस साउंड करूंगा लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कोई कनेक्टेड नहीं है। जितना स्क्रीन टाइम मिला है मेरे को नाम तक याद नहीं है उनके, सिवाय मनोज पावा के। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट पे जाने का कोई सेगवे नहीं है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जितना मूवी सत्या के कारण वर्क करती है उसका इक्वल अमाउंट में विवेक गोमर के एक्सेंट के कारण वर्क करती है। उसका एक्सेंट इतना अच्छा पकड़ा है, सर इंडियन है। एज ए विलन हंसराज लंडा ऑब्वियसली हंस लंडा है और वो वही काम करता है जो दुनिया के सारे मूवी में जेलर्स करते हैं, ज्वेलरी। ऑल्दो एंड का सीन जो शॉक वैल्यू के लिए था वो अगर नहीं भी होता तो सेम ही होता पूरा मूवी। अगर ट्विटर के कैनिबलिज्म के हिसाब से बोले तो ही कैन ईट 10 ऋतिक रोशन सुपर 30 के एक्सेंट के नाम पे। सो दिस वाज द वीडियो। अगर तुमको लाइटिंग में डिफरेंस दिख रहा है इट्स बिकॉज मैंने खुद को लॉक कर लिया था बाहर पे, आधा घंटा से मैं बाहर था। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।